आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल और आज हमको पढ़ना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। एनी रियल नंबर इज satisfied of the zeros, then this real number is called of zeros of given polynomial। मतलब वह रियल नंबर जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है वह पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए ध्यान से, एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे पी एक्स इक्वल टू हमारे पास x प्लस टू, पी एक्स इक्वल टू हमारे पास x प्लस टू है, तो x के प्लेस पर 1 पुट करो, तो यहां से हो गया P1 इक्वल टू आपका 1 प्लस टू, तो P1 इक्वल टू आ गया आपका 3। फिर आप क्या करिए, x के प्लेस पर -2 पुट करिए। तो अब देखिए ध्यान से, जहां x है वहां मैंने क्या पुट किया, -2, जहां x है वहां पर मैंने -2 पुट किया। देखिए यह पॉलिनोमियल है, जहां x है उसके प्लेस पर मैंने 1 पुट किया, फिर जहां x है उसके प्लेस पर मैंने 2 पुट किया, तो यहां पर जो रिजल्ट आ गया 0 और यहां पर रिजल्ट आ गया 3। इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 1 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स गिवन पॉलिनोमियल। 1 जो है दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है और यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब -2 इज जीरोज ऑफ क्या है, पी एक्स। मतलब -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज। मैंने यही कहा है कि एनी रियल नंबर इज सेटिस्फाइड ऑफ द पॉलिनोमियल, देन दिस रियल नंबर इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी रियल नंबर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो वह रियल नंबर पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। वही चीजें मैंने यहां लिखा है। A real number k is said to be zeros of polynomial। जो है पॉलिनोमियल का जो है जीरोज के तब होगा जब pk की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब वह सेटिस्फाई करे। यह बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अच्छा, जीरोज क्लियर हो गया। जीरोज की बात, आपको जीरोज को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक ग्राफिकली एक न्यूमेरिकली। तो ग्राफिकली जो सॉल्व करना है यह हमारे सिलेबस में नहीं है, न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करना है, यह हमारे सिलेबस में है। अब रही बात कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है लीनियर है, लीनियर है और क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है। हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? तो हमें जो है जीरोज क्लास 9th में केवल लीनियर का ही सॉल्व करना है, केवल लीनियर का ही सॉल्व करना है। अब ये हम कैसे सॉल्व करते, ध्यान से सुनो। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल जैसे पॉलिनोमियल जो आपका है px इक्वल टू 2x प्लस 5 है। इस पॉलिनोमियल का जीरोज अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीरोज। इसका हमें जीरोज फाइंड करना है। पहले तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। जब हमें इसका जीरोज फाइंड करना है तो इसका सेंस है, हम क्या करेंगे, रूल है, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे px के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। px के प्लेस पर 0, जहां px है वहां 0 लिखेंगे, तो 2x प्लस क्या हो गया 5, और यहां देखिए ये इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा और 2x हो गया, ये इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा 5/2। इस तरह से इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड किया जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का सबका जीरोज फाइंड किया जाता है, बट आपके लेवल में केवल लीनियर का जीरोज फाइंड करना है। कैसे जीरोज फाइंड करेंगे यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि लीनियर का जीरोज हम कैसे फाइंड करेंगे।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ध्यान से एक नंबर के लिए यह पॉइंट आप याद किए रहिएगा कि नंबर ऑफ जीरोज इज फाइनाइट। नंबर ऑफ जीरोज इज फाइनाइट मतलब जीरोज आपके इनफाइनाइट होते हैं जब सिंपल पॉलिनोमियल होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू फाइनाइट कब? सिंपल पॉलिनोमियल। क्लियर है? नंबर ऑफ जीरोज इनफाइनाइट कब? मोर देन वन वेरिएबल इनवॉल्व। जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा उसके क्या होंगे? इनफाइनाइट आपकी जीरोज होंगे। अगर वन ही टाइप का है या सिंपल पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे? वनली कितने जीरोज होंगे? फिक्स होंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? अच्छा, यह हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है और यह हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है। यह बात मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे सिलेबस में 9th और 10th में केवल सिंपल पॉलिनोमियल ही है। अच्छा देखिए, जो नंबर ऑफ जीरोज फाइनाइट हैं और यह डिपेंड करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द डिग्री। यह डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ जीरोज और यह हो गया क्या? नंबर ऑफ जीरोज और यहां हो गया नंबर ऑफ डिग्री और फिर इसके बाद उसके नेम। क्लियर है? तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे कब? जब डिग्री 1 होंगी और उसका नाम क्या होता है? लीनियर। क्लियर है? अब डिग्री 2 होगी तो 2 जीरोज होंगे, उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होगी तो 3 जीरोज होंगे, उनका नाम होगा क्यूबिक। डिग्री 4 होगी तो 4 जीरोज होंगे, उनका नाम होगा बाइक्वाड्रेटिक। यह बात आपको समझ में आ गए? तो हमें यह मान चलो, यह बात बस मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, वो आपके 9th में नहीं, बस आपको लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे फाइंड करना है यह मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गई बातें? अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन सभी पॉइंट पर फाइंड करें। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान देखिएगा कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड करनी, किस पर? x की वैल्यू 0 पर। इसका मतलब है हम क्या करेंगे? x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो यहां से हो गया P0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन हमारा था कि इस पॉलिनोमियल के x की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जहां जहां x था वहां हमने क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया। अब यह हो गया P0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू आपका आ गया 3। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के इस पर वैल्यू आपकी 3 होगी। अब सेकेंड क्या करना होगा? x की जगह -1 रख देंगे। उसके बाद क्या करना? थर्ड क्या हो? x की जगह 2 पुट कर देंगे। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड करना होगा तो जो भी पॉइंट आपकी दी जाएगी वही वेरिएबल के प्लेस पर पुट कर देंगे। इसके बाद वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगला देखिए क्या है कि फाइंड द P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम वही है, बस थोड़ा से ऊपर नीचे कर दिया है। अब देखिए ये Px है, हमें क्या फाइंड करना है? P0। इसका मतलब है x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? P0 तो 0। तो यहां पर यह y है। क्लियर?
देखो पहला क्या फाइंड करना है, P0, इसका मतलब y के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 1 की जगह 0 हो गया और प्लस आपका 1। P0 फाइंड करना है, इसका मतलब y के प्लेस पर 0 0 0 0, रिजल्ट क्या आ गया, 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगला क्या फाइंड करना, P1, इसका सेंस है y के प्लेस पर क्या है 1, चाहे x होगा तो x के प्लेस पर, y होगा तो y के प्लेस पर, t होगा तो t के प्लेस पर, मतलब जो वेरिएबल होगा उसके प्लेस पर हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 1, इसका मतलब देखिए ध्यान से क्या हो गया, P1, क्या हो गया, P1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका हो गया 1। देखिए ध्यान से, यह P1, तो y के प्लेस पर मैंने 1 पुट कर दिया। P2, इसका सेंस है, P2 का मतलब है कि y के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, 2, तो 2 2 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू आपका हो गया 4, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू आपको क्या आ गया 3। इस तरह से P0 की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, P1 की वैल्यू फाइंड कर दिया, P2 की वैल्यू फाइंड कर दिया। अच्छा, इसको अगर फाइंड करना होगा, एक बार t की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो P0 होगा, फिर t की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो P1 होगा, फिर t की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो P2 हो जाएगा। इस तरह से आप P0 P1 P2 की वैल्यू आप फाइंड करें, ये बात है। अगला देखिए कि कहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, मतलब जो पॉलिनोमियल के सामने दिया गया है वह पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर यह रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा तो पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, नहीं तो नहीं। आइए रखकर देखते हैं, p और -1/3, यह हो गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, इट मीन्स -1/3, क्या हो गया -1/3 इज 0। क्वेश्चन यही था कि पॉलिनोमियल के सामने जो इंडिकेट नंबर किए गए हैं वह इसके जीरोज हैं कि नहीं, तो वह नंबर मैंने वेरिएबल के प्लेस पर पुट किया और रिजल्ट आ गया 0, इसका मतलब दिस नंबर इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इसी सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, सेकंड में क्या है, उसमें देखिए ध्यान से, जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल है यह px है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर दो है 1 और -1, एक बार 1 पुट किया जाएगा, एक बार क्या पुट किया जाएगा 1, कैसे मानो, पहले 1 पुट किया जाएगा। तो अब देखिए यह आ गया 0, P1 की वैल्यू भी क्या आ गई 0, फिर हम क्या पुट करेंगे -1, x के प्लेस पर पुट करेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, और यह हो गया आपका 1 0। गौर से आप देखिएगा कि जब मैंने x के प्लेस पर 1 पुट किया तब भी 0 आया, और -1 पुट किया तब भी 0 आया, इसका मतलब है 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ p। क्वेश्चन यही था कि पॉलिनोमियल के सामने जो नंबर दिया गया वह जीरोज है कि नहीं। आप पॉलिनोमियल में उसको पुट करोगे वेरिएबल के प्लेस पर, रिजल्ट 0 आएगा तो जीरोज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यह जो केस दिए गए हैं इसमें आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज। और मैंने पहले ही बताया है कि हमारे सिलेबस में जो जीरोज फाइंड करना लीनियर वाला है, इसमें बहुत सारे पार्ट आपके बुक में दिए गए हैं, परंतु सिर्फ लीनियर ही वाला होगा, उसमें जीरोज आपको फाइंड करना होगा। मैंने क्या कहा था, बिना कुछ सोचे समझे क्या करोगे, px के प्लेस पर 0 पुट करोगे। क्या करोगे, px के प्लेस पर 0 आप पुट करेंगे, तो यहाँ px है 0 इक्वल टू x प्लस 5 या -5, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जीरोज -5 होगा। कैसे, मैंने बताया है कि px के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही वेरिएबल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। फिर इसके भी वही, px के प्लेस पर
हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 0 इक्वल टू x माइनस 5, ये इधर माइनस इस साइड प्लस, इसका मतलब इसका आपका जीरोज क्या हो गया 5। यह बात आपको क्लियर समझ आ गई। अब देखिए यहाँ फोर्थ वाला एक मैं लिखा हूँ, फोर्थ में क्या उससे देख लीजिए, फोर्थ में है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ भी वही रूल है, पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ 0 पुट करो, इक्वल टू ए एक्स, 0 इक्वल टू ए एक्स। अब ये ए क्या है, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा डिवाइड, इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से जीरोज आप पॉलिनोमियल आपने फाइंड कर लिया। कहीं इसको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान से आप देखिए, इस तरह से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।